हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक तरीके से ही चल रही है। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एक न्यू मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज की वीडियो की जो शुरुआत है वो कुछ पंक्तियों के साथ हो रही है। तो आप लोग इस पंक्ति को ज़रूर सुनिएगा और समझिएगा और उस पर गौर करिएगा कि जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, तब कोई न कोई तुम्हारा पंख काटने ज़रूर आएगा। कभी कभी इस हद तक आजमाया जाएगा हमें, कभी कभी इस हद तक आजमाया जाएगा हमें कि पहले हमारे पंख काटे जाएंगे उसके बाद हमको उड़ाया जाएगा। कि पहले हमारे पंख काटे जाएंगे उसके बाद हमको उड़ाया जाएगा। तो अगर इन पंक्तियों में आपको अपनी झलक दिखती है तो जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए है और ये पंक्ति आपके लिए है। और आप इस पंक्ति के माध्यम से इसका अर्थ भी समझ गए होंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, कभी कभी अगर हम कुछ नया काम करते हैं तो सबसे पहले हमारे हौसलों को दबाया जाता है। हमारे पंख काटने का मतलब ये है कि हमें नीचा गिराने की पूरी 100% कोशिश की जाती है। जैसे क्या होता है कि हमारे मन में अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी परेशानी है तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि अगर हम किसी को बता देंगे तो शायद हमारे मन का बोझ हल्का हो जाए और ये कुछ न कुछ हमारी हेल्प करेगा, जिससे भी मैं कह रही हूँ। तो पता है, ये हमें लगता है कि हम अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए दूसरे के सामने बात शेयर कर लें, लेकिन हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं जो कि हम अपनी बात किसी दूसरे को बता रहे हैं। और मतलब जो दूसरे को बता रहे हैं तो वही सबसे बड़ी हमारी कमज़ोरी हो रही है, क्योंकि सामने वाले को पता चल जाता है कि इसका माइनस पॉइंट क्या है और इसकी ये कमज़ोरी है। तो अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे कमज़ोरी को हमारे सामने लाया जाता है और हमें ये एहसास दिलाया जाता है कि नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कैसे कर पाओगी, तुमने तो ये काम किया नहीं ठीक से, तो तुमसे ये कैसे हो पाएगा, तुम वो चीज़ नहीं कर पाओगी। और वहीं से फाइनली हमारा शोषण होना शुरू हो जाता है। शोषण मतलब ऐसे लोग करते हैं कि अगर कुछ भी हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारी कमज़ोरी गिनाई जाएगी और फाइनली शोषण हमारा वहीं से शुरू होता है। तो इसके लिए हमें खुद हमारा शोषण होने से रोकना चाहिए और हम खुद प्रयास कर सकते हैं और रोक सकते हैं, क्योंकि आपके अलावा वो कोई नहीं कर सकता है। तो आपके इसके लिए आपको दूसरे से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने खुद से सवाल करिए और खुद से पूछिए, क्योंकि जितना लोगों से आप मतलब उम्मीद लगाएंगे कि ये हमारा मतलब अच्छा काम कर देगा या ये हमारा साथ देगा, सहयोग देगा, कोई भी आपका साथ नहीं देगा। आपका साथ खुद आपकी शरीर देगी और आपकी खुद मन देंगे। तो अपने मन से कोई भी बात करिए और पूछिए। और ऐसा भी नहीं है, कोई ना कोई सदस्य ऐसे रहते हैं कि आपको सपोर्ट देते हैं। और हमारे पास भी कुछ ऐसे लोग हैं और ख़ासतर तो एक रिश्ता मेरे पास ऐसा है कि मैं कहीं भी मतलब मुझे कोई भी दिक्कत होती है तो वो तत्पर हमारा साथ देने को तैयार रहते हैं। तो ये चीज़ है। और इसके लिए सबसे पहले आपको 1% इंक्रीज लाना चाहिए। हर दिन आप 1% इंक्रीज लाइए कि आपको मतलब जैसे कुछ भी काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं या मोटिवेशन के तौर पे किसी भी चीज़ के लिए, तो 1% अगर आप काम करेंगे डेली तो आने वाले दिन में आप 1% से 100% कब बन जाते हैं आपको खुद पता नहीं चलता है कि आपके पास कब आ गया। तो इस मतलब हिसाब से थोड़ा सा काम करिए और आपने जो लक्ष्य बनाया है, जो आपका मतलब ध्येय है, उस पे आप काम करिए और बिल्कुल फोकस के साथ करिए और पढ़ाई करिए। बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करिए, क्योंकि बिना पढ़े बिना मेहनत किए आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। आप हमारे देश के राष्ट्रपति जी को देख लीजिए, क्या उनके पास कोई दिक्कतें नहीं थी? उनके पास कितनी बड़ी परेशानी आई। उन्होंने पहले एक बेटा खोया, दूसरा बेटा खोया, उसके बाद उनके पति गुजर गए। आप उनकी वीडियोस देखिए, यूट्यूब में देखिए, इंस्टा में देखिए, फेसबुक में देखिए, उससे कितना मोटिवेशनल मतलब कितना मोटिवेशन मिलता है। उनके साथ कितनी परेशानियाँ आई, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अब उनका जो ध्येय था वो मतलब अपने जुनून को कभी ख़त्म नहीं होने दिया, अपने हौसले को हमेशा बनाए रही कि नहीं, हमें ऐसा काम करना है कि हमें देश के लोग जानें। तो हमेशा उस मतलब देश के लिए काम की, समाज के लिए काम की और ऑब्वियसली कि आज उन्हें हर लोग जान रहे हैं। तो उनके सामने कितनी भी कठिनाइयाँ आई थी, लेकिन उन्होंने उनका डट के सामना किया और आज इतनी बड़ी पोजीशन पे हैं।
तो हम ये कैसे कह दें कि मतलब हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम देखने में अच्छे नहीं हैं, हमसे बोलते नहीं आता है, तो ये चीज़ हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि देखिए, आज जो इतनी बड़ी-बड़ी पोस्ट में जा रहे हैं वो इतने रईस ख़ानदान से नहीं हैं, कोई टाटा रतन और अंबानी नहीं है, सब ऐसे मीडियम फैमिली से हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि आप बदसूरत हो, आपसे बात करते नहीं आता, आप गरीब परिवार से हो, ये कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और कितनी लगन से कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। तो उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। और आप गरीब परिवार से हो तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि आपके घर में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये जो सफलता होती है वो किसी परिस्थिति का मोहताज नहीं होती है। आप कहीं भी रह के, कैसे भी रह के मेहनत करिए, बस वो त्याग मांगती है, मेहनत मांगती है। तो आपको डट के मेहनत करना होगा और रियल में मेहनत करना होगा। दिखावा ये नहीं कि हम 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो हमारा इसमें हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल डट के काम करिए और पूरी लगन से मेहनत करिए। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और मैंने बताया कि 1% आप डेली काम करिए, 1% बढ़ाते जाइए। जैसे आपने आज 1 किया, कल 2 करिए, 1-1% इंक्रीज़ करते जाइए और आपको कितनी जल्दी सफलता मिल जाएगी, कब सफलता मिल जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखिए, मोटिवेशनल वीडियो देखिए। और जो निगेटिव फैलाते हैं, जो निगेटिविटी फैला रहे हैं लोग, उनसे हमेशा दूरी बनाइए, दूर रहिए और अपने हिसाब से चलिए और अपने हिसाब से काम करिए। जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं उन्हीं से आप कांटेक्ट रखिए, और जो आप डीमोटिवेट कर रहे हैं उनसे आप बिल्कुल रिश्ता ही ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ आपके पंख काटने आते हैं, आपके पैर काटने आते हैं, आपको हमेशा आगे नहीं बढ़ाएंगे। कुछ लोग आप मतलब कुछ रिश्ते आपके पास ऐसे होंगे कि वो हमेशा आपको मोटिवेशनल का रास्ता दिखाएंगे, हमेशा आपको मोटिवेट करेंगे, अच्छी रास्ता दिखाएंगे। आप किसी भी कठिन परिस्थिति में रहेंगे लेकिन हमेशा बढ़ने के लिए आपको एक मतलब सॉल्यूशन देंगे कि हाँ तुम ऐसा काम करो, ऐसा करो। ये रिश्ता हर हर किसी के पास भी रहता है। मेरे पास भी ऐसे रिश्ते हैं कि मुझे कोई भी परेशानी आती है तो हमेशा वो मुझे आगे बढ़ने की एक राह दिखाते हैं, उम्मीद जगाते हैं हमारे मन में कि हाँ मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो हमें अच्छी राह दिखा रहा है। तो उन लोगों से आप कनेक्ट रहिए। बाकी जो आपको गलत समझते हैं या गलत रास्ता देते हैं उनसे दूर हो जाइए। और देखिए, चाहे आपको कितनी भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, रात भर जगना पड़े, लेकिन आप रात भर जगिए और पढ़िए और कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं भी पढ़ती हूँ। मैं जब तक नहीं पढ़ती थी मुझे लगता था कि मैं कैसे कर पाऊँगी, लेकिन आज मैं रात में सिर्फ 4 से 5 घंटे सोती हूँ। किसी दिन 4, साढ़े 4, 5 घंटे सोते हैं और मैं जग लेती हूँ और पढ़ती भी हूँ और रियल में पढ़ रही हूँ। ये भी नहीं कि कोई दिखावा है, ऐसा नहीं है। तो मैं लगन के साथ, पूरी लगन के साथ मैं मेहनत कर रही हूँ। देखती हूँ सफलता कब मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि मैं अगर कंटिन्यू मेहनत कर रही हूँ तो सफलता मुझे नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मुझे सफलता मिलेगी। ये तो 100% मेरे अंदर से मतलब मुझे विश्वास है अपने ऊपर कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ अच्छे से तो मिलेगी। तो आज की मेरी वीडियो बस यहीं पे एंड होती है और हम आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे मोटिवेशनल वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ऐसे ही हर हाउसवाइफ के पास मेरी मोटिवेशनल आती रहे और आप लोग मेरी वीडियो को देख के हमेशा मोटिवेट होते रहें और एक अच्छे लक्ष्य पे काम करें और एक अच्छे पद पे जाएं, आपकी सरकारी नौकरी लगे और आप भी अपना हर फैसला खुद से लें। तो आज के लिए बस इतना ही। सबको नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू।